नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गाँव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपको प्रभावित करता है, आपके जीवन को प्रभावित करता है। बिहार समाचार शुरू करने से पहले आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। और आज सप्तमी के दिन देश भर में दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है। दुर्गा मंदिर पर दिवालियों का पट खुल गया है और माता दुर्गा के पूजा अर्चना में लोग जुड़े हुए हैं। हम आपको बता दें कि बंगाली अखाड़े में मां दुर्गा का पट सप्तमी को ही खुल गया था, लेकिन देश भर में षष्ठी को खुल गया था, लेकिन देश भर में सप्तमी को दुर्गा माता का पट खुलेगा और खुल चुका है और लोग, श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शन के लिए उमड़ पड़े हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि चोरों का सरदार कहे जाने वाले, जो अपने आप को चोरों का सरदार कहते, नीतीश सरकार के मंत्री राजद कोटे से सुधाकर सिंह इस्तीफा दे दिया है। कृषि मंत्री का इस्तीफा हो गया है। हालांकि उनके इस बयान से कि मैं चोरों का सरदार हूं और कृषि विभाग में मेरे नीचे सारे अधिकारी चोर हैं, इस पर काफी विवाद हो गया था। अब कृषि मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और सीधे उनका इस्तीफा स्वीकार होता है कि नहीं होता है, यह देखने वाली बात है, आगे सोचने वाली बात है। हम आपको बता दें कि बिहार में ये दूसरे मंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे पहले कानून मंत्री ने इस्तीफा दिया था और दोनों ही राजद कोटे के मंत्री हैं। अब खबर हम लेते हैं, बता दें आपको कि देश भर में आज देश भर में गांधी जयंती और शास्त्री जी की जयंती मनाई गई, जहां ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया, योजनाएं ली गई, गांव के विकास की योजनाएं ली गई और हर पंचायत में लोग जुटे और पूरी विकास की रूपरेखा तय की गई। गांव में कहाँ नली बनना चाहिए, कहाँ गली बनना चाहिए, यानी कि पूरे गांव की विकास की रूपरेखा लिया गया है। खास करके वार्ड सदस्यों ने इसमें बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया और अपने अपने वार्डों के लिए, विकास के लिए योजनाएं दी। अब अगर बिहार में बात अगर करें तो बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहटा का जो घटना घटा था गैंगवार में। बताया जा रहा था, ग्रामीण बता रहे थे कि 16 लोगों की मृत्यु हुई थी, लेकिन पुलिस अब तक बरामद नहीं कर सकी है 100। एएसपी मांग रहे हैं मृतकों का नाम पता। 2 बॉडी बहकर एनआईटी घाट पहुंची थी, अब कई अब भी लापता हैं। तो आपको हम बता दें कि बालू के लिए बिहार में गैंग वार हुआ था और उस गैंग वार में 16 लोगों की मौत की खबर आ रही थी। हालांकि एनआईटी घाट पर जो 100-200 मिला है, उस 100 का गोली लगने का और गला रेतने का निशान है, इसलिए लोग मान रहे हैं कि यह 100 गैंगवार का ही है। हम आपको बता दें कि 200 में से एक मनेर का नाविक का है, आरा के माफिया का बेटा लापता है। तो हम बिहार में बालू के लिए गैंगवार शुरू हो चुका है, गैंगवार चल रहा है बिहार में। और इधर अगर हम बात करें तो नवादा से जो खबर निकल कर आ रही है, नवादा में ऑनर किलिंग, लव मैरिज के 4 साल बाद भाई ने बहन को गोलियों से भून दिया। हम आपको बता दें कि 4 साल पहले प्रेमी युगल शादी कर चुके थे और भाई 4 साल बाद अपनी बहन को ही गोली मारकर हत्या कर दिया। मेला देखने जा रही थी युवती, तब घटना घटी है। हालांकि भाई उसका फरार है। और बात करें कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की, तब इसमें नया बखेड़ा शुरू हो रहा है। के त्रिपाठी का पर्चा खारिज कर दिया गया है। अब खड़गे और थरूर ही मैदान में हैं। झारखंड के नेता का नामांकन पत्र हस्ताक्षर के कारण
खारिज किया गया है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में अब 2 उम्मीदवार बचे हैं। झारखंड के पूर्व मंत्री के त्रिपाठी का नामांकन रद्द हो गया है। चुनाव अधिकारी मधुसूदन मिस्त्री ने बताया कि कुल 20 फॉर्म जमा किए गए थे। जांच में 4 खारिज हो गए, जिनमें हस्ताक्षर से जुड़ी कुछ विसंगतियां थी। खैर, लेकिन जिस पर सोनिया गांधी का हाथ होगा वही कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। अब एक बहुत बड़ी खबर यह है पूरे देश के लिए कि 4G के दाम में 5G का आनंद लीजिए। हाँ दोस्तों, देश में 5G लॉन्च हो गया है। फिलहाल अभी 4 से 8 शहरों में यह काम करेगा 5G, और दिसंबर 23 तक देश के हर कोने में जियो की 5G सर्विस पहुंच जाएगी। 8 शहरों में यह लेकिन अभी फिलहाल शुरू हो चुका है और यह योजना धीरे धीरे पूरे देश में होगा। वो 8 शहर हैं: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, वाराणसी, बेंगलुरु, हैदराबाद, सिलीगुड़ी, कोलकाता। इसमें 5G शुरू हो चुका है। अब वहीं भाजपा ने 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। अब भाजपा जो है सो एक नई तरह का प्रचार के लिए रणनीति बनाया है। उस प्रचार का नाम है ट्रेन पर चर्चा। जी हाँ, ट्रेन में चर्चा होगा और कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है और ट्रेनिंग पाए हुए कार्यकर्ता अपने सह यात्रियों से सियासी चर्चा करेंगे। हालांकि नरेंद्र मोदी का चाय पर चर्चा जो भाजपा का कार्यक्रम 2014 में था, बहुत हिट किया था। उसी के तर्ज पर खाट पे चर्चा राहुल गांधी ने किया था, लेकिन अब उनका काम नहीं किया। लेकिन चाय पर चर्चा हिट फार्मूला रहा था। लेकिन अब भाजपा ने ट्रेन में चर्चा का नया रणनीति बनाया है। अब देखिए यह कितना कारगर होता है। और बहुत बड़ी खबर है कि 30 की डेडलाइन बीत गई, 2 लाख शिक्षकों को नहीं मिला वेतन। अब उनका दुर्गा पूजा फीका हो जाएगा, उनकी दुर्गा पूजा फीकी हो जाएगी। जी हाँ, 30 तक डेडलाइन दिया गया था। आधे से अधिक शिक्षक परेशान। 90 कर्मियों के कारण सभी विश्वविद्यालय का वेतन रुक गया है। और वहीं औरंगाबाद जिले से अजीबोगरीब खबर आ रही है। शिक्षकों के वेतन मद की राशि का गजब तरीके से किया गया है बंटवारा, जहां कई शिक्षकों को 2 महीने के साथ 1 महीने का एडवांस वेतन दे दिया गया। वहीं 4 प्रखंड के शिक्षकों के खाते में 1 भी रुपए नहीं आए, जिसके कारण उनका भी दुर्गा पूजा फीका नजर आ रहा है। हालांकि बैंक अब बार बार शिक्षकों के पास विभिन्न माध्यमों से संपर्क कर रहे हैं कि जो एडवांस में राशि मिला हुआ है, एडवांस वेतन मिला है, उसे खर्च नहीं करेंगे। क्योंकि जब खर्च अगर कर देते हैं तो फिर बैंक को उनसे पैसे निकालने में देरी होगी, बाकी शिक्षकों को पैसे नहीं मिल पाएंगे। वहीं सुशील मोदी ने बहुत बड़ा बयान दिया है। कहा है कि सम्राट अशोक के 2300 वर्ष पुराने शिलालेख को अतिक्रमण से मुक्त कराए सरकार। हम आपको बता दें कि सम्राट अशोक के शिलालेख जो रोहतास जिले के चंदन पहाड़ी पर स्थित है, मौर्यकालीन शिलालेख 2300 वर्ष पुराना है। और वहाँ एक विशेष धर्म का मजार बना दिया गया था। उस मजार को शिलालेख को ही में मजार में समाहित कर दिया गया था। अब इससे पहले सम्राट चौधरी पूर्व पंचायती राज मंत्री ने इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर उठाया था। अखबार के कटिंग के साथ लिखा था कि जदयू इस पर मजार बना दिया गया है। सम्राट अशोक के धरोहर को 2300 साल पुराने शिलालेख को इसको खाली करवाया, अतिक्रमण मुक्त कराए। और वहीं जदयू ने केंद्र सरकार पर बहुत बड़ा हमला बोला है। खेल प्रोत्साहन में बिहार के साथ भेदभाव कर रहा है केंद्र, यह जदयू का बयान है। बिहार को केंद्र सरकार ने 8 साल में ना के बराबर पैसा दिया। जदयू ने केंद्र सरकार पर बिहार को कम फंड देने के आरोप लगाते के साथ साथ कहा गुजरात में ज्यादा मदद दे रहे हैं मोदी, गुजरात को ज्यादा मदद कर रहे हैं। और वहीं तंज कसा है कि 121 वर्ष में एक भी ओलंपिक मेडल नहीं जीत पाया है गुजरात, लेकिन सबसे ज्यादा उसे राशि दी जाती है। हालांकि आंकड़े नदारत हैं। और वहीं
महागठबंधन पर राजद के सभी नेताओं के बोलने पर प्रतिबंध। जगदानंद ने जारी किया निर्देश, सिर्फ तेजस्वी बोलेंगे। जगदानंद ने निर्देश जारी किया है कि सिर्फ तेजस्वी यादव बोलेंगे राजद में, और राजद के और कोई नेता नहीं बोलेगा। और वहीं गांधी के सिद्धांतों का पालन करने से बढ़ेगी विश्वसनीयता, यह बिहार विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा का बयान है। और इधर अगर हम बात करें तो डेंगू के मरीज थोड़ा सावधान हो जाएं, थोड़ी सी सावधानी बरते। सरकार का नया गाइडलाइन जारी किया जा चुका है कि डेंगू मरीज शरीर में नहीं होने दे पानी की कमी, आराम करें, बुखार हो तो पैरासीटामोल लें, एंटीबायोटिक बिल्कुल नहीं लें, एंटीबायोटिक बिल्कुल डेंगू के मरीज को नहीं लेना है। अब प्लेटलेट्स 50,000 से नीचे जाने लगे तो अस्पताल में भर्ती हो जाना चाहिए। और वहीं फतुहा में मकान बनाने के लिए बैंक से निकाले थे 4 लाख रुपए, बदमाशों ने झपट्टा मारकर लूट लिया। वहीं बेगूसराय कोर्ट से एक माह फरार हुआ अंतर्राज्यीय एटीएम फ्रॉड गिरोह का सरगना मारांची से गिरफ्तार हो गया है। हम आपको बता दें कि एक माह पहले वह बेगूसराय कोर्ट से यह सरगना फरार हो गया था। विदेश की खबरों में इंडोनेशिया से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वहां फुटबॉल मैच के दौरान स्टेडियम में दंगा हो गया। आपस में 2 क्लब के प्रशंसक भिड़ गए और वहां दंगा हो गया। पुलिस को आंसू गैस के गोले चलाने पड़े और 175 लोगों की मौत हो गई। तो दोस्तों, यह थी महत्वपूर्ण खबरें। अब हमें इजाजत दीजिए। कैमरे के पीछे सृष्टि, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।